हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चरक संहिता के पहले चैप्टर दीर्घंजीवितीय अध्याय का जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो कौन से हैं जो हमें पढ़ने हैं जिससे हम एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। वैसे तो चरक संहिता के हर एक चैप्टर काफ़ी लेंथी हैं तो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऐसे में मुझे पूरे इंटरनेट पर अभी तक ऐसा वीडियो नहीं मिला जो एग्जैक्टली बताए कि आपको क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक लेके आया हूँ। ये जो पूरा पैराग्राफ दिख रहा है इसमें भी मैं कटवा दूंगा कई सारे श्लोक, और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको पहले चैप्टर का दीर्घंजीवितीय अध्याय का जितना भी श्लोक है वो इतना ईजी हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो बेसिक बातें हैं चरक के, अगर हम वाग्भट की देखें तो कई सारी बातें मिलती हैं। तो यहाँ पे हम खाली श्लोक की बात करेंगे। तो यहाँ पहला श्लोक जो आपको याद करना वो है त्रिसूत्र आयुर्वेदा। तो अगर आप लोग के पास बुक्स नहीं है या फिर ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है जहाँ से आप कौन से श्लोक में क्या पढ़ना है, देखिए ये श्लोक लिखना है और इस श्लोक में आप इंग्लिश लैंग्वेज में है या हिंदी लैंग्वेज में इसका जो इसके बारे में बताया गया है ना वो पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, होता ये है कि अब कौन पूरा रटेगा। जैसे हम स्कूल वगैरह में तो काम चला लेते हैं क्वेश्चन आंसर याद करके, लेकिन यहाँ पे अगर आप चीज़ें समझ लें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि याद करने के लिए आगे बहुत कुछ है तो पॉसिबल तो नहीं हो पाए। तो त्रिसूत्र आयुर्वेदा ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोक है और ये आपको याद करना है। इसके बाद ये देखिए छठ पदार्थ जो दिया है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप हिंदी का जो पंडित काशीनाथ शास्त्री का एक बुक आता है तो उसमें एक पूरा टेबल फॉर्म में दिया हुआ है छठ पदार्थ कौन कौन से हैं और ये कैसे वैसे से मिलता है। तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। अगर आप बहुत नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बहुत इजी वे में चरक संहिता आपको समझा दूंगा। तो त्रिसूत्र आयुर्वेद आपको पढ़ना है, फिर छठ पदार्थ आपको नहीं पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेद आपने रसायन में भी पढ़ा है, क्रिया में भी पढ़ा है और पदार्थ में भी पढ़ा है। तो ये वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये तो पढ़ना ही है। इसके बाद डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स ऑफ आयु, तो ये भी आपने पदार्थ में और क्रिया शरीर रचना शरीर ये तो बेसिक आप पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ आ जाइए सामान्य विशेष। तो अगर आप पंडित काशीनाथ शास्त्री का बुक लिए हैं तो ये श्लोक आपको दो पार्ट में मिलेगा। एक है सर्वदा सर्वभावना सामान्य विद्धि कारणम ह्रास हेतु प्रवृत्ति रूप हेतु। तो ये एक श्लोक ये हो जाएगा और सामान्य में गत कर्म विशेषस्तु प्रतिकर्थ सामान्य विशेषस्तु विपर्य ये अलग श्लोक हो जाएगा। तो ये तो दोनों श्लोक हैं ये आपको काफी ज्यादा काम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब तक हमने खाली छठ पदार्थ आपको नहीं पढ़ना, यही खाली कटवाया है और ये सब आपको पढ़ना है, घबराइए मत। मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, ठीक है। अभी देखिए पर्पस ऑफ आयुर्वेदा, तो इसमें जो है बता रहा हूँ ये जो है सत आत्मा शरीरम ये आप छोड़ भी सकते हैं। पर्पस ऑफ आयुर्वेदा आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नवा कर्ण द्रव्य, ठीक है, ये आपको ये बुक पढ़ना है और एक टेबल फॉर्म में होगा। आपने आयुर्वेदा की कोई भी बुक ले लें ये हर जगह आपको एक टेबलर फॉर्म में दो तरह के कर्म और कारण द्रव्य कर्म द्रव्य इन सबके बारे में बताया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद इन्यूमरेशन ऑफ गुना, ये भी आपको टेबल फॉर्म में मिल जाएगा। वैसे ये सब आप पदार्थ में पढ़ते हैं तो इस श्लोक आपको पढ़ना है। अब यहाँ देखिए ये जो छठ पदार्थ आया है ना, 6 पदार्थ, कुछ चीजें आपको पदार्थ यहाँ मिल जाएगी, एग्जैक्टली मिल सकती हैं। अब यहाँ पे आपको कर्म का डेफिनेशन ये वाला पढ़ना है, खाली इतना ही। कई सारे बुक में कुछ इतना बड़ा श्लोक लिखा होगा आधी लाइन से, ये खाली आप मार्क कर लीजिए, इतना आपको पढ़ना है और नीचे लिख देना है जो भी वहाँ पे आया है। फिर है समवाय, ये इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ द्रव्य भी इम्पोर्टेंट है, गुण लक्षण भी इम्पोर्टेंट है, और कर्म और करण कारण ये आप छोड़ सकते हैं। करण क्रिया जो भी है कार्य जो भी है ये आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने आपको 60 पदार्थ छुड़वाया है और ये कार्य वाला ये छुड़वाया है। और फिर यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा, एक और पर्पस ऑफ आयुर्वेदा भी हम आपको लीव करने को बोला है, उसकी जगह पे ये आप ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा पढ़ सकते हैं।
थ्री टाइप ऑफ कॉस्टिव फैक्टर फॉर डिसीज, ये आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकेशन ऑफ डिसीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आत्मस्वरूप, ये भी आपको पढ़ना है। अब ये जो शारीरिक एंड मानसिक दोष है, फिर जनरल नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शारीरिक एंड मानसिक दोष है, फिर वात लक्षण एंड देयर मैनेजमेंट, पित्त लक्षण एंड देयर मैनेजमेंट, कफ लक्षण एंड देयर मैनेजमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्यूरेबल डिसीज। ये मतलब कफ लक्षण तक आप पढ़ सकते हैं, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये आप छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको रस लक्षण पढ़ना, और फिर सिक्स रसास, इतना आप पढ़ लिए ना। अभी देखिए यहाँ मैंने बहुत चीजें आपको छुड़वा दी हैं, इसका रीजन यहाँ पे देने कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आप अगर पिछले साल का या और कोई बुक उठा के देखेंगे तो ये श्लोक, ये कुछ श्लोक आया ही नहीं है। वैसे एक और आप ऐड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। हाँ, उसके बाद ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पे ले देखिए कुछ 18-19 श्लोक होंगे शायद, जब मैंने गिना नहीं है, एक बार गिन लीजिएगा। और काफी छोटे छोटे श्लोक हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करा रहा हूँ कि जब मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हो जाएंगे ना, तब मैं एक बहुत अच्छी से एक क्लास वाली वीडियो लेके आऊँगा जहाँ मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रखते हैं। जैसे क्वालिटी तो सब में है, लेकिन जैसे कहीं ना कहीं मुझे अधूरा लगता है। मैं खुद भी यूट्यूब से कई सारे वीडियो देख के ही पढ़ रहा था, तो मुझे लगा यार अगर ऐसे बताया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंफ्यूजन नहीं होती। तो उन सारे कमियों को दूर करने के लिए एक क्लास लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब पढ़ा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।